फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पर संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सीरीज़ में हमने केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट किया है बच्चों, जिसमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चेंजेस वाला टॉपिक है उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे कि चेंजेस में बच्चों सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे बच्चों, फिजिकल चेंज। एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ मिलेगा बच्चों, फिजिकल चेंज क्या होता है। मैं इसके डेफिनेशन को आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लेके आया हूँ बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा इस टॉपिक के लेकर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, बट द स्टेट ऑफ मैटर में चेंज। बस जो मैटर का स्टेट है वो चेंज हो सकता है बच्चों। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई जैसा भी आइस क्यूब है, ये किस में चेंज हो सकता है बट वाटर में। तो स्टेट चेंज हुआ, पहले सॉलिड था, सॉलिड से किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ बच्चों। सॉलिड से किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हुआ। तो स्टेट ऑफ मैटर में चेंज। फिर से एक बार सुनिए बच्चों, फिजिकल चेंज क्या होगा। फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों, बट द स्टेट ऑफ द मैटर में चेंज। परंतु बट जो स्टेट ऑफ मैटर है बच्चों वो चेंज हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ, इसको और भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, बिल्कुल भी मत घबराइए। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर एग्जांपल बच्चों मेल्टिंग ऑफ आइस, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर, स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर। अब बच्चों इसको मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों। देखिए, जैसे बच्चों फिज़िकल चेंज को अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे फिज़िकल चेंज ऑफ मैटर क्या होता है, अ चेंज इन दी साइज़। किस में चेंज हो बच्चों, साइज़ में चेंज हो, शेप में चेंज हो, फॉर्म। और स्टेट ऑफ द मैटर बच्चों किस में चेंज हो सकता है, साइज़ में चेंज हो, शेप में चेंज हो, साइज़ में चेंज हो, शेप में चेंज हो, और स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो बच्चों। किस में चेंज हो, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो। ध्यान रहेगा बच्चों, साइज़ में चेंज हो, शेप में चेंज हो, और स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो बच्चों। तो स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो, बट दी आइडेंटिटी, मैटर्स आइडेंटिटी में कोई भी चेंज ना हो। जैसे किस में चेंज होना चाहिए बच्चों, साइज़ में चेंज होना चाहिए, शेप में चेंज हो, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। बट जो मैटर की आइडेंटिटी थी उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप समझते हो बच्चों इस पॉइंट्स को, जैसे आप देख रहे हो बच्चों कागज़ का टुकड़ा है, एक प्योर कागज़ है ऐसे, ठीक है बच्चों। आपने इसको मिडिल में से दो पार्ट कर दिया, इसको देखा आपने से कितने पार्ट कर दिए, दो पार्ट। ये भी कागज़ का टुकड़ा, ये भी कागज़ का टुकड़ा। तो दो पार्ट करने के बाद बच्चों, कागज़ के टुकड़े को दो पार्ट करने के बाद वो किसी और में, कागज़ किसी और में थोड़ा ना चेंज हो गया बच्चों, बताइए। जो ये पेपर है जिसको आपने दो पार्ट कर दिए बच्चों, ये क्या किसी दो अलग अलग किसी पोर्शन में चेंज हो, आप कहेंगे नहीं सर। तो मैंने कहा बच्चों ये तो फिजिकल चेंज है। देखो इसके शेप चेंज हो गए, देख रहे हैं आप, इसका साइज़ चेंज हो गया, पहले बड़ा था अभी छोटा हो गया। लेकिन जो पेपर की आइडेंटिटी थी कि ये पेपर ही है, इसका बच्चों खुद की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए बच्चों ये कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। चले बच्चों कुछ एग्जांपल्स और समझेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल को और समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, देखिए रिपिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। बच्चों देखिए ये आइस है, सपोज़ करो ये आइस है। आइस बच्चों जब पिघलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। आइस पिघलने के बाद क्या बनता है बच्चों, वाटर। तो आइस में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और जो ये बना बच्चों इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। क्या इसके जो आइडेंटिटी है बच्चों उसमें चेंज हुआ, आप कहेंगे नहीं सर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा बच्चों अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, मेल्टिंग हमेशा फिजिकल चेंज होता है। कटिंग ऑफ वुड, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखना बच्चों इनके डायग्राम भी बताऊँगा। जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है बच्चों, आपके पास एक बेंच है जिस पर आप बैठ के भी पढ़ रहे होंगे बच्चों। आपने क्या काम करा, इसके मिडिल में से दो पार्ट कर दिए। मिडिल में जैसे ही आपने इसके दो पार्ट करे तो बच्चों क्या हुआ, मिडिल में जैसे ही आपने इसके दो पार्ट करे बच्चों तो तुरंत क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक पार्ट ये बना, एक पार्ट सपोज करो ये बना, दो अलग अलग बेंच बन गए। तो क्या बच्चों जब दो इसके आपने दो पार्ट करे, इस वुड को काट के आपने दो पार्ट करे तो इसके दो अलग अलग पार्ट बने, अभी वो लकड़ी के बेंच है कि नहीं है, क्या उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई। आपने कहा नहीं सर उसकी कोई भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो मैंने कहा बच्चों ये कैसा चेंज हुआ, आपने कहा सर ये फिजिकल चेंज हुआ। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, आप कहेंगे नहीं सर। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों,
नेक्स्ट स्लाइड आपका इरोजन बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड आपका इरोजन। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इरोजन होता है बच्चों वो भी आपका फिजिकल चेंज होगा, जबकि जो रस्टिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, जो रस्टिंग होगा वो केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग कैसा चेंज होता है बच्चों? केमिकल चेंज होता है। और इरोजन बच्चों कैसा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। देखिएगा फिर समझिए मैंने क्या कहा। फिजिकल चेंज में बच्चों शेप चेंज होगा। फिजिकल चेंज में बच्चों क्या चेंज होगा? शेप चेंज होगा, साइज़ चेंज होगा, मैटर का स्टेट वो भी चेंज होगा बच्चों। बस क्या चेंज नहीं होगा? जो मैटर की ओरिजिनलिटी है बच्चों वो कभी चेंज नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आपने सॉलिड से, देखिए जो बच्चों सॉलिड से आपने क्या काम करा बच्चों? सॉलिड को हीट किया, लिक्विड बना, लिक्विड को फिर हीट किया, गैस बना। ठीक है बच्चों। तो ये जो बच्चों प्रोसीजर है ये फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल का मतलब होता है बच्चों बाहरी रूपरेखा, जो बाहरी स्ट्रक्चर है बच्चों, जब उसमें चेंजेस होंगे तो सब क्या कहोगे? फिज़िकल चेंज कहोगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे आपका सॉलिडिफिकेशन हुआ, चाहे मेल्टिंग हुआ, कंडेंसेशन हुआ, चाहे इवेपोरेशन हुआ, सब्लिमेशन हुआ, चाहे डिपोजिशन हुआ बच्चों, ये सारे के सारे टर्म हमेशा फिज़िकल चेंज में आते हैं। ये सारे के सारे टर्म बच्चों किस में आते हैं? फिज़िकल टर्म्स में आते हैं बच्चों। ध्यान रखना, ये सारे के सारे टर्म्स किस में आते हैं बच्चों? फिज़िकल चेंजेस में आते हैं। जैसे आपने कागज़ को फाड़ा, दो पार्ट हो गए, शेप चेंज हो, साइज़ चेंज हो, लेकिन हमको तो है ही कागज़ अब भी, तो बच्चों वो किसका एग्जाम्पल हो गया? फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ फिज़िकल चेंज के बारे में। देखिए स्टूडेंट, फिज़िकल चेंज इन फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ मैटर, चेंज इन अपीयरेंस ऑफ मैटर, यानी कि बच्चों फिज़िकल का क्या मतलब होता है? जो आपको जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे आप जिस टीवी, आप मान लीजिए मोबाइल को देख रहे हो, अभी अपने मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हो, तो बच्चों मोबाइल स्क्रीन का क्या हो गया? फिज़िकल अपीयरेंस हो गया। वो जिस मोबाइल स्क्रीन को आप देख रहे हो वो मोबाइल स्क्रीन का आपका फिज़िकल अपीयरेंस हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंसेस इज क्रिएटेड ऑल्दो द मैटर मे टेक डिफरेंट फॉर्म। बच्चों मैटर, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है, बट ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। फिज़िकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बनता बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कागज़ को फाड़ा बच्चों, अभी तो कागज़ ही रहा। आपने लकड़ी को बीच में से काट दिया बच्चों, अभी तो लकड़ी ही रहा। कोई न्यू सब्सटेंस बना क्या? आपने कहा सर नहीं। तो मैंने कहा बच्चों अगर न्यू सब्सटेंस नहीं बना तो वो क्या चेंज हुआ? फिज़िकल चेंज हुआ। तीसरा पॉइंट, अकर व्हेन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड बट डोंट केमिकली रिएक्ट। बच्चों अगर आपने मान लीजिए कुछ सब्सटेंस को फिज़िकली मेट कर दिया, जैसे आपको मैंने कहा कि आपने कुछ आपको मिक्स चाट बनाने हैं, जैसे आपने बच्चों अमरूद लिए, कुछ गोएवा लिए, कुछ बनानास लिए, उनको नाइफ़ की हेल्प से काटा। नाइफ़ की हेल्प से काटने के बाद उनको आपस में आपके उनको मिक्स कर दिया बच्चों। तो जैसे आपने मिक्स किया, क्या गोएवा ने, क्या एप्पल ने अपना साइज़ और शेप ही तो चेंज किया। भाई पहले बड़े थे, आपने काट के उनको छोटा कर दिया, क्या उन्होंने अपने आइडेंटिटी खो दी बच्चों? क्या बनाना को काटने के बाद, क्या एप्पल को काटने के बाद वो किसी और में कन्वर्ट हुआ? आपने कहा नहीं सर। तो बच्चों कैसा चेंज हुआ? फिज़िकल चेंज हुआ। चलिए थर्ड पॉइंट जो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस चेंजेस में भी रिवर्सिबल, दिस चेंजेस में भी रिवर्सिबल। अच्छा रिवर्सिबल का मतलब समझिएगा बच्चों, अगर ए से बी बना, अगर ए से बच्चों बी बना तो वापिस फिर बी से ए भी बन सकता है बच्चों, वापिस फिर बी से ए भी बन सकता है। इसे कहते हैं बच्चों रिवर्सिबल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रिवर्सिबल कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रिवर्सिबल कहते हैं। अगर ए से बी बना, अगर कभी भी ए से बी बना और फिर वापस बी से ए बन जाता है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल। जैसे फिजिकल चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल होता है। इस पॉइंट को मैं आपको फिर समझाता हूँ। ये पॉइंट हमसे क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये पॉइंट को ये कहना चाह रहा है कि आपसे सपोज़ करिए कोई भी चेंजेस हुआ, जैसे आपने मान लीजिए एक मोमबत्ती आप जला रहे हो बच्चों, ठीक है, मोमबत्ती जला बच्चों, मोमबत्ती जल के मोमबत्ती पिघल गई, मोमबत्ती पिघल गई। तो बच्चों जो ये पिघली हुई मोमबत्ती है, इससे फिर से आप मोमबत्ती बना सकते हो कि नहीं सकते हो? आपने कहा सर बिल्कुल बना सकते हो। तो मैंने कहा बच्चों ये तो फिजिकल चेंज है कि अगर ए से बी बना तो वापस बी से फिर ए बन जाए। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों? फिजिकल चेंज का। यानी फिजिकल चेंज में अगर आपने ए से कोई नया प्रोडक्ट बी बनाया होगा तो फिर बी से वापस ए बना सकते हो। जैसे आपने आइस क्यूब को मेल्ट किया बच्चों, आइस क्यूब को मेल्ट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। अब आपने वाटर को फिर से ठंडा किया, वाटर को फिर से फ्रीज़ किया। अगर वाटर आइस क्यूब से वाटर बना बच्चों, अगर आइस क्यूब से स्टूडेंट्स वाटर बना
तो फिर वाटर को ठंडा करने पर फिर से आइस क्यूब बन गया, यानी रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि अगर ए से बी बनता है स्टूडेंट्स, फिर बी से वापस ए बन जाए तो सब क्या कहते हो, फिजिकल चेंज कहते हो। और फिजिकल चेंज कैसा होता है बच्चों, रिवर्सिबल होता है। इनके अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो आगे की नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों, इसको समझते जरा। जैसे मैंने कहा बच्चों, देखिए टीयर यानी कि किस चीज़ को फाड़ना। जैसे कागज़ को, मान लो कागज़ जिसको फाड़ कर आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बच्चों। जब कागज़ को फाड़ कर, इस पेपर को फाड़ कर आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, है तो अब भी ये कागज़ के टुकड़े ही बच्चों, कागज़ ही है, पेपर ही है। तो क्या इसने अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज़ करी? आपने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फिर ये जो एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट फिज़िकल चेंज का। फोल्डेड, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर। जैसे बच्चों आपने सपोज़ करिए, आपने क्या काम करा बच्चों कि जैसे मान लो आप सही में बचपन में कागज़ के एरोप्लेन बना के उड़ाए होंगे, तो कागज़ को आपने फ़ोल्ड किया बच्चों और उसका एरोप्लेन बनाया। तो कागज़ को फ़ोल्ड करके एरोप्लेन बनाने के बाद क्या कागज़ ने, क्या पेपर ने अपनी ओरिजिनलिटी चेंज करी? आपने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा बच्चों वही तो फिज़िकल चेंज हुआ। चलिए बच्चों पिक्चर देखिए, इसका मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था। मान लो ये फ्रूट चाट है, आपने कई तरह के फ्रूट काटे, फिर उनको आपस में मिलाया, पपाया, फिर बनाना, फिर एप्पल वगैरह। तो स्टूडेंट्स क्या इनको काटने के बाद, आपस में मिलाने के बाद क्या इन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी लूज़ करी? आपने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा कैसा चेंज हुआ? फिज़िकल चेंज हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी में शुगर मिलाया बच्चों। तो शुगर बच्चों क्या अपनी ओरिजिनलिटी चेंज करेगा? नहीं। शुगर जो पानी के बिल्कुल बॉटम पर बैठ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। जो शुगर है बच्चों बिल्कुल पानी के बॉटम पर बैठ जाएगा, बिल्कुल पानी के बॉटम पर बैठ जाएगा। तो क्या शुगर बिल्कुल अपनी ओरिजिनलिटी चेंज करेगा? नहीं। तो बच्चों इसलिए सॉल्यूशन भी कैसा होता है? फिज़िकल चेंज में आता है। जैसे कटिंग, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, बहुत बड़े एग्जांपल है कटिंग का। जैसे बच्चों कटिंग, आपने अभी मैंने बताया था लकड़ी को आप काटिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। क्या लकड़ी अपनी ओरिजिनलिटी चेंज करेगा बच्चों? नहीं। आपने अब जिस बेंच पर आप बैठे हो उसको काट कर 2 पार्ट कर दीजिए, 2 छोटे छोटे बेंच बन जाएगा, यानी साइज़ में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया। उसको फिर से जोड़ दीजिए, आपको फिर से वही बेंच मिल जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है फिजिकल चेंज। ओके। चलिए आप सपोज़ करो एक प्लेट लेके जा रहे हो बच्चों, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। आप एक प्लेट लेके जा रहे हो और वो प्लेट आपके हाथ से टूट कर गिर गया और छोटे छोटे पार्ट में वो ब्रेक हो गया बच्चों। तो क्या ये जो प्लेट है अपनी ओरिजिनलिटी चेंज करी इसने? नहीं। अभी तो प्लेट का टुकड़ा ही है बच्चों, है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों? फिजिकल चेंज। इसको और कैसे समझ सकते हो? प्लेट को आपस में फिर जोड़ दो, फिर से एक आपको प्लेट मिल गया, यानी कि ए से अगर बी बना तो बी से वापस ए बन गया। तो बच्चों कैसा चेंज? फिजिकल चेंज। ओके बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों कुछ और एग्जांपल फिजिकल चेंज के, कुछ और एग्जांपल्स है बच्चों आपके सामने। ब्रेकिंग द ग्लास, मिक्सिंग कैंडल्स, फिर शेडिंग पेपर, जैसे कागज़ को फाड़ना, फोल्डिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग द वुड, लकड़ी को काटना, कटिंग द हेयर। बच्चों आप जब हेयर कट करते हो, किसका एग्जांपल हो? आप फिजिकल चेंज का। क्यों? आपने हेयर कट किया, हेयर को काटने के बाद बच्चों क्या उस पर कोई चेंजेस आया? मतलब हेयर को काटने के बाद हेयर कुछ और बना? क्या नहीं बना, क्योंकि इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता बच्चों। तो कैसा एग्जांपल हो गया? फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। मैंने आपसे कहा था सब्लिमेशन आ जाए, मेल्टिंग आ जाए, इवेपोरेशन आ जाए, कंडेंसेशन आ जाए, सारे के सारे बच्चों किसके एग्जांपल्स होते हैं? फिजिकल चेंज के एग्जांपल होते हैं। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर आ जाए बच्चों, किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। ब्रेकिंग द एग आ जाए बच्चों, किसका एग्जांपल हो गया? ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सारे के सारे फिजिकल चेंज के एग्जांपल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, आपके लिए जो लेके आया हूँ मैं केमिकल चेंजेस। अब इसको समझते हैं बच्चों। केमिकल चेंज डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, केमिकल चेंज अगर हैं तो बच्चों केमिकल रिएक्शन तो ज़रूर होगा। और सबसे खास बात बच्चों, सबसे खास बात न्यू सब्सटेंस। इसमें बच्चों हमेशा क्या बनेगा? एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें बच्चों। दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा फोटोसिंथेसिस, फिर डाइजेशन ऑफ फूड, फिर रीपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का बच्चों पकना। ठीक है बच्चों, ये जो होता है बच्चों, ये सारे के सारे केमिकल चेंज के एग्जांपल है। अब इसको एक एक चीज़ को हम बिल्कुल 1 बाय 1 बच्चों अब समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आपको इनके सारे एग्जांपल्स अभी समझाए जाएंगे। तो केमिकल चेंज क्या हो बच्चों? केमिकल चेंज डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म। चलिए बच्चों तो मूव करते हैं हमारे एग्जांपल्स की ओर। जैसे देखिएगा बच्चों, मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स चेक करिए कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो। फिजिकल चेंज में क्या हो? बटर से बच्चों, बटर को आपने मेल्ट किया, मेल्टिंग आते साथ ही बच्चों, यानी कि जो आपके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता हूँ,
जो भी प्रोसीजर किसको चेंज करता हो, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता हो, जैसे मेल्टिंग हो गया, इवेपरेशन हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया बच्चों, बॉइलिंग हो गया, सारे के सारे किसके चेंज है, फिजिकल एग्जाम्पल के चेंज है। जैसे आइस क्यूब को आपने मेल्ट किया, आइस क्यूब मेल्ट होने लगा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, फिजिकल चेंज ऑफ मैटर का एग्जाम्पल हो गया। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं बच्चों, नेल, ठीक है, जैसे ही आपने नेल को बाहर रखा है, रस्टिंग हो गया बच्चों, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई। अब दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसे नेल की अलग प्रॉपर्टी होती है बच्चों और रस्टी नेल की अलग प्रॉपर्टी होती है बच्चों। तो ये किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ये एग्जांपल हो जाएंगे आपके केमिकल चेंज के। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आटा, ये क्या हुआ, आटा, डो का मीन्स होता है, जैसे मान लो आपने आटे को गूंदा, आटे को गूंद के आपने बच्चों और ब्रेड बनाया, आटे को गूंद के आपने क्या बनाया बच्चों, ब्रेड। तो इसकी अलग प्रॉपर्टी देखो बच्चों, ये आटा है और ये क्या, ब्रेड। अगर आटा से आपने ब्रेड बना लिया तो फिर ब्रेड से आप वापस आटा नहीं बना सकते हो। तो बच्चों ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज जो होता है बच्चों कैसा होता है, इरिवर्सिबल, कि अगर आपने ए से बी को बनाया फिर आप वापस बी से ए को आप नहीं बना सकते हो। जैसे अपने आटे से अगर ब्रेड बना लिया बच्चों, तो क्या ब्रेड से भी आटा बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। इसलिए बच्चों ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला देखिए बच्चों, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। कंबशन यानी कि बर्निंग, जब भी किसी चीज़ को आप बर्न करते हो बच्चों वो हमेशा चेंज हो जाते हैं। जैसे पेपर को आप बर्न करो बच्चों, आप किसको बर्न करो, आपने पेपर को बर्न किया, आपने क्या काम करा बच्चों, आपने जो पेपर को बर्न किया। तो जैसे ही आपने पेपर को बर्न किया बच्चों, तो पेपर को बर्न करने के बाद पेपर जो है जलकर राख सा बन गया, पेपर जो है जलकर राख सा बन गया बच्चों। क्या राख और जो पेपर है, जो कागज़ है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी सेम है? आप कहोगे नहीं सर, मैंने आपसे कहा जो राख आपका बना वो राख से क्या आप वापस पेपर बना सकते हो? आपने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा बच्चों कैसा एग्जाम्पल हुआ, कंबशन। आपने कहा सर कंबशन हो गया। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, रूटिंग। देखो जो एप्पल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एक एप्पल एक अलग प्रोडक्ट होता है बच्चों, और जो रूटिंग ऑफ एप्पल होता है वो एक अलग प्रोडक्ट होता है, यानी सड़ना। यानी कि सड़ने को बच्चों क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। सड़ने को हम क्या कहेंगे बच्चों, फर्मेंटेशन कहेंगे, ठीक है बच्चों। सड़ने को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन कहेंगे, ठीक है। तो एप्पल सड़ के फर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन के थ्रू आप अल्कोहल को बनाते हो। तो इसलिए रूटिंग ऑफ एप्पल भी बच्चों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, केमिकल चेंज का। रस्टिंग, अभी मैंने आपको बताया रस्टिंग किसका एग्जाम्पल है बच्चों, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड भी बच्चों किसका एग्जाम्पल रहेगा, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा इसको देखिए, मेल्टिंग, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है। आइसक्रीम आपके पास है, आइसक्रीम आप खा रहे हो, वो पिघल के देखो नीचे की ओर गिर रहा है, पिघल के बच्चों नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। श्रेडिंग बच्चों, यानी कि आप कागज़ को फाड़ रहे हो, है ना, कागज़ की कटिंग चल रही है बच्चों। कागज़ की कटिंग होने के बाद जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े मिलेंगे, क्या बच्चों ये कागज़ के टुकड़े ही तो मिले अब आपको, किसका एग्जाम्पल बच्चों, फिजिकल चेंज का। ये जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप देखें बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो रहेगा आपके पास, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग, इवेपरेशन, कुछ भी आ जाए बच्चों, वो किसका चेंज है, फिजिकल चेंज का, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है बच्चों। एक टोमेटो आपने लिया, एक लाल एक टोमेटो आपने लिया बच्चों, थोड़ा टोमेटो का डायग्राम सही नहीं बन रहा होगा मेरा। आपने बच्चों इसको नाइफ से काटना, चॉप करना स्टार्ट किया, देखिए चॉप कर करके आपने कुछ टुकड़े सलाद के लिए सब काट रहे हो सपोज। क्या जब आपने काटा बच्चों, चॉपिंग किया, तो टोमेटो ने अपनी ओरिजिनलिटी खोई, अब वापस से तो है ही वो एक टोमेटो ही तो है। आपने कहा सर बिल्कुल है। तो मैंने कहा कौन सा चेंज है बच्चों, आपने कहा सर ये तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया, वेरी गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे फिजिकल चेंज का नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो ये केमिकल चेंज। आप देखो आपने लकड़ी को सबसे पहले काटा, जब आपको सर्दी के मौसम में बच्चों बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, आप क्या करते हो, लकड़ी की लट्ठा लेते हो, उसे फिर काटने लगते हो। तो बच्चों जो आप ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े आए, जब आपने एक बड़ी लकड़ी को काटा बच्चों, कैसा चेंज, फिजिकल चेंज। और जब आपने इन्हीं लकड़ी को जलाकर आग को तापा, तो जब ने आपने इनको बर्न किया बच्चों, तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। बताइए समझ में आया सही बच्चे को, उम्मीद करता हूँ देखिए क्लियर हुआ सही बच्चे को। देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये लॉग है आपके पास, ये लॉग बर्न हो रहा है बच्चों, और आपको लॉग के बाद रैशेस मिला कि नहीं मिला, राख मिले कि नहीं मिले, न्यू सब्सटेंस। देखो बच्चों ये क्या मिला आपको, न्यू सब्सटेंस। यहाँ से आपको ये न्यू सब्सटेंस मिला कि नहीं मिला, आपके पास क्या था, लॉड था,
ठीक है बच्चों। लॉग से आपको क्या मिला, रैशेस मिला, राख मिला, तो न्यू सब्सटेंस मिला। और मैंने आपको बताया था केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस मिलेगा। ओके, अब फिजिकल चेंज का एग्जांपल नींबू था, आपने काटा, फिर काटा बच्चों, रहा तो वो नींबू ही। क्या कोई नया सब्सटेंस बना क्या इसने अपनी ओरिजिनलिटी शो करी क्या, खोई क्या इसने? आपने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा बच्चों यही तो हमारा केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप पूरे टॉपिक को बड़े ही डिटेल में समझ पाए। बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको रोज़ के रोज़ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम रिएक्शंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।